हेलो बच्चों, अभी हम लोग क्लास 9 साइंस का वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों, जो कि आपके झारखंड बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस 100% आएंगे बच्चों। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। आप लोग वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 में है, इस विश्व के प्रत्येक वस्तुओं जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं, यानी कि दुनिया में जितने भी वस्तु बने हैं बच्चों उसे क्या कहते हैं, किन चीज़ों से बने हैं? पदार्थ से, ठोस से, द्रव से, गैस से। तो दुनिया में जितने भी सामग्री बने हैं वो पदार्थ से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हम लोगों का, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल्य तत्वों में वर्गीकृत किए हैं। वो क्या है? अग्नि, आकाश, वायु, ठीक है, जल और भूमि। तो इन चीज़ों को बच्चों 5 चीज़ों में वर्गीकृत किया है पदार्थ को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इन सभी चीज़ों उन 5 तत्वों में शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पदार्थ बने होते हैं ठोस से, तत्व से, कणों से, गैस से। तो बच्चों पदार्थ जो बने होते हैं वो कणों से बने होते हैं। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के कण होते हैं। तो पदार्थ के जो कण होते हैं बच्चों वो एकदम सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, वो एकदम अति सूक्ष्म होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, पानी में चीनी जैसे पदार्थ क्या परिवर्तन होता है? तो जैसे बच्चों आप लोग देखे होंगे कि पानी में जैसे हम लोग चीनी घोलते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जब हम आग में अगर उस घोल को चढ़ा दिए तो क्या होगा, पानी वाष्प बन के तो उड़ जाएगा, लेकिन जो है उसमें क्या होगा, चीनी बैठ जाएगा, तो परिवर्तन नहीं हुआ ना। और ऐसी अगर दूध की बात किया जाए तो दूध में अगर हम दूध से दही बना देते हैं तो फिर वो परिवर्तन हो जाता, फिर से दही से वो दूध नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये परिवर्तन होता है नहीं होता चीनी और पानी में। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? जल, ईसॉइड, गंध, इत्र की सुगंध। तो इसमें से बच्चों कौन सा जो है वो पदार्थ नहीं है? तो ईसर्य। ठीक है, ये पदार्थ नहीं है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के को में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो पदार्थ के को में बच्चों गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है? ताप यानी टेम्परेचर बढ़ने पर बच्चों पदार्थ के जो कणों होते हैं उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो गति तेज हो जाती है। ठीक है, क्या होती है बच्चों? गति तेज हो जाती है पदार्थ के कणों में। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों का स्वर्त मिलता है क्या कहलाता है? तो वो बच्चों जो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, पानी में मानक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इससे पदार्थ की गुण का पता चलता है। तो कौन सा गुण का पता चलता है बच्चों? तो पदार्थ के कणों के माध्यम रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, क्या होता है? पदार्थ के कणों के जो माध्यम होते हैं उसमें रिक्त स्थान होता है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? तो बच्चों स्नेह, घृणा, विचार, घड़ी। तो इन सब चीज़ों में पदार्थ क्या है? तो घड़ी एक क्या है? घड़ी एक पदार्थ है। 12 नंबर क्वेश्चन, ठोस के कणों में बीच आकर्षण बल होता है, यानी ठोस के जो कणे होते हैं बच्चों उसके बीच में एक आकर्षण बल होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो अधिक होता है। बीच का जो आकर्षण होता है वो अधिक होता है। बाएं बल लगने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है? तो बाएं बल जब लगता है बच्चों तो ठोस में जो परिवर्तन होता है आकृति नहीं बदलती है। ठीक है, उसकी जो परिवर्तन होती है आकृति नहीं बदलती है। अब 14 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यों का आकार और आयताकार निश्चित होता है। तो क्या होता है बच्चों? तो इसमें आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन अनिश्चित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित
होता है, सॉरी आकार अनिश्चित होता है और आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, गैसीय अवस्था में कणों की गति होती है, यानी जब गैस होता है बच्चों तो उसमें कणों की जो अवस्था होती है वो कैसी होती है, तो वो अनियमित और तीव्र यानी तेज होता है, अनियमित होता है लेकिन और तेज भी होता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, द्रवों में किसका विसरण संभव होता है, मतलब संभव है, तो ठोस गैस ठोस द्रव गैस, इन तीनों का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तीनों का। 17 नंबर, ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित नहीं होते हैं। तो बच्चों ठोस पदार्थ में दोनों का निश्चित होता है, आकार भी और आयतन भी दोनों क्या होता है, निश्चित होता है ठोस पदार्थ में। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड्यता अधिक होती है, तो किसकी अधिक होती है, तो गैस की जो होती है संपीड्यता वो अधिक होती है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है, तो कौन सा कणों का मध्य रिक्त स्थान होता है, तो वो गैस का। ठीक है, 19 का हो गया। अब 20 नंबर है, वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है, तो वाहनों में बच्चों किस गैस का प्रयोग होता है, तो वो होता है सीएनजी। आप लोग सीएनजी का ऑटो भी है, बस भी है, सीएनजी का ही प्रयोग होता है बच्चों वाहनों में। ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा होती है, यानी कि देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए गैस और द्रव में दो डिफरेंट है, तो द्रव की जो आकर्षण बल होता है बच्चों कणों में, वो द्रव की तुलना में क्या होती है, तो वो जो है बच्चों द्रव की तुलना में बच्चों बराबर होती है। ठीक है, ये चेंज हो गया बच्चों, ये ऊपर हो गया, तो ये बी सॉरी कम होता है। ठीक ना, कणों का जो अथी होता है ना वो कम होता है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सी यहाँ पे आएगा और बी यहाँ आ जाएगा, इसीलिए हम बराबर निकल के मुझे। ठीक है। 22 नंबर, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि, देखिए स्विमिंग पूल में कोई भी तैरने पर पानी क्यों काट पाता, पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, पानी के कण गति करते हैं, पानी के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पानी की स्पीडता अधिक होती है। तो क्यों बच्चों पानी को काट पाते हैं, तो पानी के जो कणे होते हैं वहाँ पे क्या होता है, रिक्त स्थानें होती है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 23 नंबर, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, तो तापमान का जो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो केल्विन है। ठीक है, केल्विन। 24 नंबर, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं घनत्व। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है, तो क्या बनता है बच्चों, तो गैस के दाव बनता है बच्चों, दबाव बनता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे खाना वाना भी जब बनता है तो कुकर होता है, तो उसमें जब सीटी मारता है तो वो दबाव भाप का दाव के कारण ही तो सीटी ऊपर उठता है, जिसके कारण सीटी मारता है। ठीक है। अब 26 नंबर क्वेश्चन, जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह ठोस का कहलाता है, यानी जैसे लोहा बच्चों, वो एक ठोस है लेकिन एक टेम्परेचर आने पर वो भी क्या होता है, लोहा भी पिघल जाता है हाई टेम्परेचर आने पर, तो उसे क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक है, वो जो टेम्परेचर कहलाता है गलनांक। 27 में, ठोस में तापमान बढ़ने पर उसकी गति ऊर्जा, तो उसका गतिज ऊर्जा, ठोस का जब तापमान बढ़ता है बच्चों तो उसका जो गतिज ऊर्जा होती है ना वो बढ़ जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया तापमान सदा रहता है, तो जैसे कोई भी ठोस पदार्थ है बच्चों वो कब गलेगा, जब
तापमान क्या रहेगा, एकदम समान रहेगा। ठीक है, मतलब बढ़ जाता है तो मतलब उसका क्या होता है, ये गल जाता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक होता है। तो बच्चों बर्फ का जो गलनांक होता है 273.7 के होता है, ये बर्फ का गलनांक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब 30 नंबर क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। तो ठोस कार्बन जो है बच्चों वो शुष्क बर्फ कहलाता है। तो बच्चों अभी हम लोग टोटल 30 क्वेश्चंस किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह सभी सब्जेक्ट का VVI और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों कराए जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।